खाना बनाने वाले बाहर से बुलाते हैं और नाचने वाले घर के लोग होते हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा कि मैं तेरे साथियों से अधिक हर्ष का तेल से तुझे अभिषेक किया। आज जो भी एक एक जन बैठे हुए हैं, तेरे साथी जरूर छूट गए, उनके परमेश्वर के खोजी नहीं है, वो धर्म के खोजी नहीं है, दुष्टा में पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर करे तेरे सारे साथियों से, तेरे सारे परिवारों से अलग हट करके हर्ष के तेल से आपको परमेश्वर अभिषेक कर कर भेजेंगे, एक भी खाली नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे यशायाह नबी कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से, उसका बोझ तेरे कंधों पर से, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से, उसकी जुआ तेरे कंधे पर से, तेरी गर्दन पर से, गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। और अभिषेक के कारण, अभिषेक के कारण, किसके कारण? अभिषेक के कारण, अभिषेक के कारण। यहाँ पर क्या है भैया, क्या करे? अभिषेक के कारण आपके पुरानी बीमारियां दूर चल जाएगी। सारा दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा, नरक की आत्मा दूर जाएगी जी। जिसमें जो कहते हैं चिल्लाने पर कि मैं 7 शैतान इसमें वास कर रहा हूँ, 11 शैतान वास कर रहा हूँ। किसके कारण? कैसे टूटेगा? अरे मैं तो बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत लाई थी। बेटा तो अपना बेच दिया था। बहुत सुंदर स्त्री लाने के कारण, अपने बहू लाने के कारण बेटा को इतना करोड़ में, इतना लाखों में बेचा। लेकिन क्या है यहाँ पर? कंधों पर जुआ रखा हुआ है। जुआ किसको भी तो मालूम है, जुआ किसके कहते हैं? जुआ पैसा से नहीं खेला जाता है। जुआ जो अपने बैलों को, खेतों को जोतते होंगे तो उस पर जो पालो रखा जाता है उसको जुआ कहते हैं। कितने लोग बैल से खेती किए होंगे? हमारे चाचा भैया लोग तो जरूर किए होंगे। किए हैं? जुआ किससे कहते हैं? जो कंधे पर पालों को रखते हैं। उसके बाद आप कुछ नाम से जानते हैं? पालो और हल, पालो हल बोलते हैं। और इसी शब्दों को यहाँ पर जुआ बोला गया है। और परमेश्वर का वचन कर रहा है कि अभिषेक के कारण तेरे कंधों पर से जुआ तोड़ दिया जाएगा, तोड़ा ही नहीं जाएगा, उसे नाश कर दिया जाएगा। वो कौन सा जुआ? जो आज आपके कंधों पर बोझ रखा हुआ है, जो आपके कंधों पर कहते हैं मेरे कंधों पर एक बोझ है, मेरी बेटी का 4 साल से शादी है, टूट जा रहा है। मेरी बेटी को अच्छे लड़के नहीं मिल रहे, जॉब नहीं मिल रहे। मैं बहुत सारा फाइनेंस कंपनियों में और कर्जे से चूर हो गया हूँ। मैं कर्जा देते देते व्याकुल हो गया हूँ। मैं बीमारी से ग्रसित हो गया हूँ। मेरे पेट में किडनी है, मेरे पेट में पथरी है, मेरी किडनी फेल हो गए हैं। जैसे अभी एक चाची ने क्या बोले कि 1 पाव दारू पिया था। सर से बोल रहा, वो प्रशासन से भी बोल रहा कि सर मैंने ज्यादा नहीं पिया, 1 पाव दारू पिया। और आपका 10,000 का नुकसान हुआ। यहाँ पर एक छोटी सी गलती, एक बड़ी गलती नहीं है, एक छोटी सी गलती के कारण आपका सारा अभिषेक क्या होता है? वो शैतान चुरा लेता है। यहाँ पर मेरे पास में इतनी सारे लाइट जल रही है, अगर एक पलक हम कहीं कुछ भी नहीं करेंगे, एक पलक में अगर गलती से ठंडा गर्म जो वोल्टेज निकालती है अगर गलत छूट जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? लाइट तो बुझेगी, आर्थिक नुकसान होगा, पूरी बिल्डिंग का लाइट शॉर्ट कर जाएगा, सारे बिल्डिंग बाय पट्टियां बदली जाएगी। क्या है? क्या किया मिस्त्री ने? अरे पूजा गई थी तार खोदने के लिए, क्या की? पापा मैंने तो आज संडे दिन था, मैंने तो कुछ नहीं किया।
किया, मैंने सिर्फ पलक में बाहर को डाल रहा था। क्या है? एक छोटी सी गलती है, छोटा सा मिस्टेक है। एक छोटी सी गलती के कारण आपका अभिषेक, जो आपका मन और आपका हृदय जो शैतान के पीछे चलता है, आपका मन, आपका हृदय एनी टाइम मोबाइल के गेमों में बिजी रहता है, आपका मन, आपका हृदय एक दूसरे को सुंदरता को देख देख करके अपने मन को क्रोधित करते हैं। आज मैं भी चाहता, अरे ठंडी का दिन है, मेरी कपड़े का दुकान है, बहुत सारे कंबल, बहुत सारा साल चादर कार्डिगन मेरी दुकान में पड़ा हुआ है, तो क्या मैं इस जगह पर होता? कितने लोग जानते हैं कि हाँ मेरी भी दुकान है कपड़े का? कितने लोग मालूम है मेरी भी कपड़े का दुकान है? और अगर मैं उस धन की लालच में रहता, उस पैसे की लालच में रहता, तो क्या आपके बीच में मैं आज होता? मैं अपनी कीमती समय आपको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे धूली से उठा करके अधिपतियों के संग बैठाऊंगा। और मैंने परमेश्वर के साथ में एक वाचा को बांधा था कि प्रभु, जब मेरे कंधे से जुआ अगर आप तोड़ देते हैं तो मैं तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। और 2010 में क्या चल रहा है? 2010 में मैंने परमेश्वर से वाचा बांधा था, मैं भी आप लोग के जैसा बीच में बैठने वाला था। एक परमेश्वर के दास ने मुझे वचन को दिया था कि अगर राय के दाने के समान तुम मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं तेरे घराने को उद्धार करूंगा। और उस जगह पर जो लिखा हुआ है कि जुआ मेरे कंधों पर था, मेरे 6 महीने के बच्चे बीमार थे, 6 महीने के जो बच्चे मेरे थे उसके गैस का डॉक्टर ने जवाब दे चुका था कि अब ठीक नहीं होगा उसके, क्योंकि लैट्रिन के रास्ते से एनी टाइम पानी गिरते रहता था। और परमेश्वर, उसके डॉक्टर क्या बोला कि अब नहीं बचेगा, इसे दिल्ली ले जाने वाला है। उस समय मेरे कंधों पर 20,000 का बोझ था जो मैं 5% की सूद भरा करता था। 20,000 का 5% का मैं सूची देता था। मैं अपने कंधों पर 50 किलो का बोझा लेकर के गांव-गांव कपड़े का फेरी करने वाला था। उस समय परमेश्वर का वचन मेरे ऊपर उंडेला गया। उसी के हाथ में, उसी जगह पर परमेश्वर का बीज बोया गया और बोला गया, परमेश्वर का दास और जो याजक थे, बोला गया कि तेरे सारे कंधों का बोझ जुआ तोड़ दिया जाएगा अभिषेक के द्वारा। और उसी जगह पर अभिषेक मुझ पर डाला गया। यही तेल से अभिषेक, वही पानी से अभिषेक किया गया। और मेरे पास में इसी तरह से कुछ नहीं मिला। बोला ये आपका हथियार रहेगा। मैंने उसी समय परमेश्वर से वाचा को बांधा। कहा प्रभु, अगर तू मेरे कंधे से जुआ तोड़ देता है, मैं जो गली गली भटकने वाला हूँ, जो आप लोग भी मोहल्ले में देख करके कहते होंगे, अरे कपड़े का खरीदार लुटेरा होता, 100 का माल 1,000 में बेचता है। लेकिन उस समय भी मैं 100 का माल 100 रुपए में बेचता था, 1,000 में नहीं बेचता करता था। उस समय मेरे गांव में बहुत सारे लोग कलंकित किया करते थे, लुटेरा है, बदमाश है, ठग है, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता था। जब मुझे अभिषेक किया गया प्रभु से, मैंने उसी समय रो रो कर कहा, जीवित परमेश्वर है प्रभु, तुम मेरे कंधे का जो बोझ है और जो तू कहता अभिषेक के कारण तोड़ दिया जाएगा, प्रभु मैं तू मेरे कंधे का अभिषेक का बोझ के द्वारा प्रभु जी मेरे कंधे का जुआ तोड़ दे प्रभु।
प्रभु। जैसे लोग मन्नत मांगते हैं, मैंने 2010 में मन्नत परमेश्वर से मांगा था कि प्रभु अगर तू मेरे कंधे का जुआ तोड़ता है तो मैं तेरी सेवा करूंगा। मैंने किसी को चुराने नहीं दिया। उस दिन से और भी मैं सच्चाई के डगर पे, सच्चाई के मार्ग पर चलते रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, स्वतंत्र करेगा। आज मैंने सत्य को जाना, परमेश्वर ने हमें सत्य से स्वतंत्र को जाना और सारे भेड़ियों से आजाद किया, सारे गुलामियों से आजाद किया, सारे नामधराई से आजाद किया और बीमारी से भी आजाद किया। आज वो मेरा बेटा जो 6 महीने का था, जो 2010 में डॉक्टर उसको जवाब दे चुका था, आज वो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कभी जो अभिषेक था उसको चुराने नहीं दिया। उस दिन से मैं गली गली में भटकता रहा, फेरी करते रहा। मैंने कभी जब भी मैं जाता था किन्हीं के दरवाजे पे, अपनी बहन की तरह हर एक बेटी और हर एक बहन को सीने से लगाया। बहुत सारा अपमानित किया गया कि ये जो लड़का फेरी वाला है, भयविचार करता है। मैंने बहुत सारा प्रमाणों से उसे दिखाया। मैंने कभी भयविचार नहीं किया, कभी बुरी नजरें किसी माता पिता, किसी माँ और बहन के ऊपर नहीं डाला, क्योंकि मुझे मालूम था जो परमेश्वर का दास बताया कि अभिषेक तुझे चोरी न कर ले। मैंने कभी चुराने नहीं दिया। कभी मुंह पर खैनी, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा, शराब, मैं जानता हूं ये अभिषेक को चुराने वाला है, मैंने चुराने नहीं दिया। मैंने घर में पाबंदी लगा दिया कि तुम लोग आज से दरवाजे पर, ढेरी पर बैठा नहीं करोगे, किसी का चुगली नहीं सुनेगी और न किसी की चुगली करोगी। ये क्या है? यही आपका चुराने वाला है। और परमेश्वर का वचन फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? उस समय ऐसा होगा, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से, उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से, उसकी जुआ तेरे गर्दन पर, जो तेरे गर्दन पर रखा हुआ है। जैसे आज एक महिला ने बोझ लिए हुए जब खेतों में काम करती है, उसके सिर पे बोझ होता है और खाली हाथ चलती है। अब इधर उधर देखेगी तो उसका बोझ क्या होगा? क्या होगा? आप लोग के हाथ से आए क्या होगा? कितने लोग छुट्टे हाथ बोझा लेके चलने वाली है? बहुत सारी लोग यहाँ पर बैठी हुई हैं। बोझा गिर जाएगा, लेकिन वो बोझ से दबे हुए हैं, उसका गर्दन बोझ से अकड़ रहा है। और परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है? पढ़ेगी। और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से, उसकी जुआ, आपका बोझ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और अभिषेक के कारण, अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा, वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। आज जितने जितने लोग हैं, आज अपने बुरे विचारों से, मेरे माँ, मेरे बहनें यहाँ पर बैठे हैं, मेरे चाचा लोग बैठे हुए हैं, आज अपने अपने आपको संकल्प लेने का दिन है। जैसे 2010 में मैंने संकल्प लिया कि प्रभु अगर मेरा जुआ को तोड़ देता, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं तेरी सेवा को करूंगा और मेरा अभिषेक कोई चुराने न पाए। यही अभिषेक जो है आपको तोड़ डालेगा, आपकी सारी बीमारी को तोड़ डालेगा, आपका सारा बंधन को तोड़ डालेगा, आपकी कर्जों को तोड़ डालेगा, आपका सारा बेटा बेटी जो है, आपका जो बेटा बेटी है, आपका लगन आएगा। इसी 14 में, इसी 24 में आपके बेटे बेटियां के घर में सहनाइयां बजेगी। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को और हम देखेंगे, संहिता 23 के 5। तुरेगा 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 इस 23 के 5 भजन संहिता
669। मेरे सताने वालों के सामने तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। हालेलुया। आज 2024 में परमेश्वर करे तेरे सताने वाले जो तुझसे बैर रखते हैं, जो तुझसे हंसी उड़ाते हैं, जो तुझे खिल्ली उड़ाते हैं, जो कहते हैं कि अरे यीशु मसीह में जाती है, अरे क्रिश्चियन हो गई है, इसे जाति से हटा दो, इसको परिवार से नेगलेक्ट कर दो और उसको घरों से उसको बाहर कर दो। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है तेरे शत्रु के सामने पड़ेगी। तू मेरे सताने वालों के सामने तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अब मेरा कटोरा, मेरा हृदय क्या हो रहा? उमड़ रहा है। क्या हो रहा है? कितने लोगों के हृदय जो है उमड़ रहा है। कितने लोग कह रहे कि भैया आज मुझे तेल से अभिषेक किया जाएगा। मेरे सताने वाले जब यहाँ से पूरी रीति से पवित्रता के साथ जाएंगे तो आपका अभिषेक कोई चुराने वाला नहीं हो। रास्ते में अगर ट्रेन में अगर जा रहे खड़े चले जाएंगे, अगर बैठने के लिए वो मुझे ट्रेन में नहीं कर रहा है तो उसके साथ में झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है दीदी, ठीक है दादी, ठीक है भैया, आप बैठ के जाएंगे, हम खड़े चले जाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मेरे तू हड्डियों में बांध दे, प्रभु मेरे पैरों में तू ताकत दे। मैं 100 किलोमीटर का, मैं 200 किलोमीटर खड़े होकर जाऊंगा, लेकिन मैं मार्ग में किसी के बना बुरा नहीं करूंगा। क्या है? जैसे ही आप लोग यहाँ से निकलते हैं, आपका अभिषेक का तेल आपको चुराने वाला, जैसे ही भवन से निकलते हैं चुराने वाला बन जाता है। घर पर पहुंचते हैं आपका अभिषेक चुराने वाला बन जाता है। आपका चेहरे को देख करके अरे देखो फलनी आ गई, आज संडे है ना, कलीसिया में गई होगी, यीशु मसीह के पास गई होगी। लेकिन 2024 में परमेश्वर करे सभी लोग मिलकर एक और पढ़ेंगे कि मेरी आवाज मेरे स्वर्ग में जाएगा, जैसे एक अंधा यूरोप में निकलता और दौड़ की संतान उस तरह से चिल्लाएंगे पड़ेगी। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। तेरा थैंक्स करता हूँ प्रभु और धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी अपने वचन को प्रभु जी स्वर्ग से वचन प्रभु जी प्रकट कर प्रभु जी, जो इनके सताने वाले हैं प्रभु जी, जो इनसे बैर रखने वाले हैं प्रभु जी, आज का दिन प्रभु जी इनके घरों में प्रभु जी सहनाइयां गूंजने पाए प्रभु जी, इनके घरों में एक एक बांध जो कौम को बांध कर रखा गया है, आज यीशु नासरी के नाम से उसे तोड़ दिया जाता है। आज एक एक बांध तोड़ दिया है। आज परमेश्वर तेरे घरों में किरदार होगी, तेरे घर में किरदार होगी, आज जाके दान होगी, सहनाइयां गूंजने पाए प्रभु जी, इनके घर के सामने सजने पाए।